नाज़रीन, न्यूयॉर्क के पीएसएल पवेलियन के साथ में हूं आपका होस्ट उमर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल से मुतालिक एक्साइटमेंट अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब सिर्फ इंतजार है कल के दिन का, जब दोनों टीम्स जहां पर पहुंच ही चुकी हैं। पेशावर ज़ल्मी के कुछ प्लेयर्स हैं जिनका अभी आना बाकी है, जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद कल रात 8 बजे का वक्त है जब ये मैच खेला जाएगा। सभी को बेचैनी से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं स्टूडियो में सलमान और उमर फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमें सामिया की कमी महसूस होगी, लेकिन उमर आपको वेलकम करते हैं और सलमान आपसे जी आपसे भी वेलकम आपको पहले कर चुका हूं मैं। अच्छा, लेकिन अब तैयारियों की बात करेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो अराइवल है उससे मुतालिक भी बातचीत करेंगे, सारी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, कल के फाइनल को भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले इंतजामात क्या हैं, सिक्योरिटी के खुसूसन क्या इंतजामात किए गए, शहरियों के लिए क्या हदायत हैं, जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बताइएगा, आप वहां पर मौजूद हैं, इंतजामात कैसे हैं, सिक्योरिटी प्लान क्या है? जी बिल्कुल उमैर, अगर लाहौर में एक बड़े फेस्टिवल की बात की जाए तो ये किसी भी बड़े फेस्टिवल से कम नहीं। और अरसे के बाद जो लाहौरिये बड़े पुरजोश नज़र आते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट पीएसएल जो हो रहा है फाइनल, इसके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। 10,000 से ज़ायद जो है पुलिस के जवान होंगे, रेंजर्स पाक आर्मी के जवान भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तमाम अफराद को अच्छे तरह 5 हिस्सों में मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी लेने के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ पर अगर बात की जाए लिबर्टी से लेकर कज़ाफ़ी स्टेडियम तक तो यहाँ पर लाइटें लगा दी गई हैं और दीगर जो मेन बुलेवार्ड है वहाँ पे भी जो है जगमगा रहा है और तमाम तर इंतजाम जो इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल कर लिए गए। इसमें यह भी ख़ास बात का ख्याल रखा गया है कि किसी भी शख्स को कल जब ये मैच शुरू होगा तो उस वक्त पार्किंग एरिया के करीब उस शख्स को आने दिया जाएगा जिसके पास टिकट मौजूद होगी। गैर मुतल्लका शख्स अंदर भी नहीं आ सकेगा। सिक्योरिटी बहुत फुल प्रूफ की गई है। इसमें तमाम तर अफसरान जायज़ा भी ले रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पर वक्फे से आते हैं और जायज़ा लेने के बाद वो रवाना हो जाते हैं। अभी कुछ ही देर कबल CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन ने विजिट किया और तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम से वो मुतमईन नज़र आए और उनका ये कहना है कि IG पंजाब ने भी आज इस हवाले से इजलास तलब किया था जिसमें जो प्लेयर्स हैं उनको पहुँचाने के लिए भी सिक्योरिटी के जो है वो प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से उन्हें पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है सलमान कुरैशी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे इससे मुतल्लिक़ मज़ीद भी जो अपडेट्स हैं वो लेते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बादेश जो कि स्टेडियम के अंदर मौजूद है और अंदर से उन्होंने जो इंतजाम हैं सिक्योरिटी के उसके हवाले से उन्होंने तफसीलन अपडेट किया है। हमें इब्राहिम की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि स्टेडियम के अंदर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने, फिर से गेम उठाने पूछो। हम मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर, ग्राउंड के अंदर मौजूद है। पीछे आपको नजर आ रहा है समय रिहर्सल हो रही है। यहाँ पे इख्तितामी तकरीब जो PSL की सजनी है उसकी रिहर्सल यहाँ पे जारी है। पीछे यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल यहाँ पे जो है बाकायदा मेला सजेगा, इख्तितामी तकरीब होगी, इसके बाद फाइनल होगा। ये आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर हम दिखाएं नियो न्यूज़ के ऊपर और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर के मनाजिर है। जैसे जैसे मजीद अपडेट आएगी आपको अपडेट करते रहेंगे। जी ठीक है इब्राहिम बादेश, आपने हमें अपडेट किया स्टेडियम के अंदर से, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेडियम के अंदर भी तैयारियां आप लोगों ने देखा कि जारी हैं। न्यू न्यूज़ पर आपने एक्सक्लूसिव मनाजिर देखे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर के। सलमान, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, स्टेडियम के अंदर भी आपने देखा, जैसे कि इब्राहिम बादेश हमारे नुमाइंदे स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, अंदर भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो पहले भी आपसे 4 बजे भी यही सवाल था, अभी भी यही सवाल है, वक्त के साथ साथ एक्साइटमेंट बढ़ रही है मजीद? मैं आपको 4 बजे वाला जवाब नहीं दूंगा। जवाब ये है कि एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जब घरों में ख़वातीन किसी शादी के लिए तैयार होती हैं तो जब तक गाड़ी में बैठ के निकल ना जाएं वो तैयारी मुकम्मल नहीं होती, उसको फाइनल टचेस नहीं मिलते। तो वंस यू एंटर द प्लेस कि जहाँ एक्चुअल इवेंट है, तो ये मैच का भी जब पहला बॉल होगा उससे पहले तक थोड़ी थोड़ी फाइन मूवमेंट, इसकी हल्की फुल्की जो तैयारी की चीज़ें ना वो होती रहेंगी। बट हमारी दुआ यही है कि अल्लाह करे कि सारा मामला खैर खैरियत से इंशाल्लाह अच्छे तरीके से एक अच्छा मैच लोगों को देखने को मिले, वो एंजॉय करें। सिक्योरिटी वाले जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके भी खैर करे और अच्छे तरीके से ये काम हो जाए और पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल को इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। उमर, आप क्या देख रहे हैं जो तैयारियां, पहले तो तैयारियों से मुतालिक की बात करते हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर से मुतालिक आपसे मैं जानूंगा तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप? आज सुबह भी थे, बाहर थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद थे, दिन भर आपने भी सारा जायजा लिया, मुकम्मल पाकिस्तान सुपर लीग डे 1 से आप सारी देख रहे हैं सूरत हाल, तो किस तरह देख रहे हैं आप? प्लानिंग जो चल रही है सब मुस्बत अंदाज में, सब कुछ ठीक जा रहा है?
देखिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और जो सिक्योरिटी की बात की, जो सलमान ने भी ब्रीफ किया, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। 10,000 पुलिस वाले जो हैं वो अराउंड द स्टेडियम के तमाम जो डायरेक्शन जहाँ जहाँ से रोड्स आ रहे हैं वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। इससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है कि यार आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, लोग खड़े हैं आपके लिए, लोग आपके लिए खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं। बट एक सेंस ऑफ फियर भी होता है कि यार इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इसका मतलब कोई ना फियर है तो ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, एक सेंस ऑफ फियर भी है, ये दोनों मिक्स चीज़ें मिलके बन रही है। रही बात जो अरेंजमेंट की है, अरेंजमेंट आई एम प्रीटी मच श्योर कि जिस तरीके से की जा रही है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, उनको बताने के लिए की जा रही है, दुनिया को दिखाने के लिए की जा रही है। थोड़ा ओवर है, थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ थोड़ा एक्सेसिव कर ली हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं बनती थी। लेकिन अगेन आई थिंक ये जब किसी को इम्प्रेस करना होता है तो हर चीज़ वो की जाती है, इम्प्रेस करने के लिए इतनी चीज़ें ले डाउन की जा रही, इतनी ज़्यादा चीज़ें डिप्लॉय की जा रही हैं। ये सिर्फ एक तासुर देने के लिए कि हम हमारे में कैपेसिटी है, हमारे पे जो एक डाउट क्रिएट किए जाते हैं कि पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता क्रिकेट को फॉर सम रीज़न, वो रीज़न तो अभी भी अपनी जगह पे इंटैक्ट है, वो वाला फैक्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ टेररिज्म का। बट अगेन अपनी कैपेसिटी को शो करना है, अपनी जो एक विल है, अपनी इंटेंशन जो है उसको शो करना है। वो हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि हम जितने ज़्यादा इशूज़ यहाँ पे क्रिएट होते हैं, टेररिज्म है, सेंस ऑफ फियर है, पर स्टिल वी आर रेडी टू होस्ट पाकिस्तान। ओके, इंटरनेशनल प्लेयर से मुतल्लिक अब बताएं कि इंटरनेशनल प्लेयर से मुतल्लिक अब क्या बातचीत चल रही है, कौन कौन आ रहा है, क्या खबरें चल रही हैं? देखिए जो प्लेयर्स की आपने बात की इंटरनेशनली, अभी भी एक वो जैसे हम सेंस ऑफ फियर की बात कर रहे हैं, वो अभी भी है। लोग थोड़ा रिलक्टेंट हैं आने में, उनको कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा है। पिछले 1 महीने से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर जो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी थे, पीटरसन की बात कर लें, बाकी जो रिली रॉसो की बात कर लें, मैकलम की बात कर लें, उनके भाई की बात कर लें जो कोयटा में थे, ये सब लड़के वो हैं जो जा चुके हैं। अब आपके पास जो लड़के बचे हैं वो बहुत सेकंड, थर्ड, फोर्थ जाके स्ट्रिंग के लड़के बचे हैं। जैसे बांग्लादेश के प्लेयर हैं, जिम्बाब्वे के चिकमबुरा हैं, फिर उन्हीं के एरविन है, यानी ऐसे लड़के जो सेकंड बल्कि थर्ड, फोर्थ स्ट्रिंग में आते हैं, जो ऑलमोस्ट अपने करियर की क्रिकेट खेल चुके हुए हैं, अब वो बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए हैं। वो लड़के हैं जो कन्विंस हो रहे हैं। पेशावर की तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आ रही है, क्योंकि जो डैरल सेमे है, मैरल सैमुअल्स है, जॉर्डन है, ये वो लड़के हैं जो कि पॉजिटिव इंटेंशन शो कर रहे हैं कि हम आना चाह रहे हैं। उनकी टिकट्स भी रेडी हैं, उनके वीज़ाज भी रेडी हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई पब्लिकली। जैसे कोयटा ने अनाउंस किया, वैसे पेशावर ने अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया कि आया वो आना चाह रहे हैं, वो आएंगे। आई डोंट नो क्यों छुपा के रखा हुआ है। लेकिन विव रिचर्ड जो है, जो उनके मेंटोर हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि वो आ रहे हैं आज रात की फ्लाइट से। फिर जूलियन फाउंटेन जो उनके फील्डिंग कोच है, जो पहले भी पाकिस्तान के फील्डिंग कोच रह चुके हैं, वो भी आ रहे हैं। तो पेशावर की तरफ से एटलीस्ट 3 प्लेयर तो आ रहे हैं। चौथे प्लेयर की जो जॉर्डन है, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उनको भी तक क्लियरेंस नहीं मिला उनकी काउंटी की तरफ से। तो ये चीज़ें चल रही हैं। कोयटा ने अनाउंस कर दिया उनके अपने प्लेयर जो है, उसमें 2-3 लड़के हैं जिम्बाब्वे के, जो मैंने पहले नाम बताया। उनकी थोड़ी टीम वीक तो हुई है, लेकिन अगेन उनको अपने जो यंगस्टर है, उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं, उन पे वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। पीटरसन चले गए, एक डेंट तो उनको पड़ा, लेकिन वो काफ़ी पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके हुए कि हाँ कम्पीट तो हमें करना है, हमने एग्री किया पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो वो रेडी है। रही बात पेशावर की टीम भी जो है उन 3 प्लेयर्स पे रिलाई करती है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ बनाते हैं। उनका कैप्टन है डैनियल सेमे, अगर वो नहीं आएगा तो मुश्किल होगी उनके लिए, पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। शाहिद खान अफरीदी भी इंजर्ड हो चुके हैं। बिल्कुल। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब अब तक हमारी आवाज पहुंच रही? जी आ रही है जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, जो भी मौजूद है सब, सलमान को भी और ठीक ठाक सब खरीद। उमर भी बैठे, उमर आ गए हैं, ये भी खैर से आ गए हैं वहाँ से। अच्छा, अच्छी बात है कि आपका कोरम पूरा हो गया। आप कब तक पहुंच रहे हैं और ये बताएं फाइनल देखने जा रहे हैं आप या नहीं? बस इत्तेफाक ऐसा है कि आपने मुझे ऐसे वक्त में पकड़ा कि मैं अब ये एयरपोर्ट से निकल के घर की तरफ जाता हूँ। मैं भी खैर से आ चुका हूँ और मेरे साथ ही डीन जोन्स भी आए हैं। थोड़ी देर पहले ये भी हमारी से मुलाकात हुई थी, वो मेरे साथ ही फ्लाइट पे थे। तो आई थिंक एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव मुझे ये वाइब्स नजर आ रही हैं, क्योंकि डीन जोन्स बहुत ही रिलैक्स थे और वो बिल्कुल इस तरह आए हैं जैसे आम शहरी होता है, और आराम से वो बाहर निकल के और उनको लेने आए हुए थे लोग, वो लेके उनको चले गए। तो एक चीज तो बड़ी अच्छी है। देखिए मसला सिर्फ ये है कि अगर तो हमने डर और खौफ से अगर ये कह के कि जी ये फलानी चीज यहाँ हो रही है और टेररिज्म का मसला है ये है, तो अगर अपने चंद हैंडफुल ऑफ लोगों के साथ अगर डर के हमने अगर यहाँ कोई चीज नहीं करनी, तो फिर हम सारी उम्र नहीं कर सकेंगे। आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको इस पॉजिटिव एंगल से देखने के, आप देखें कि किस तरह यूनाइट हुई है ये कौम, क्योंकि इतनी स्टार्व्ड है ये क्रिकेट के लिए
कि उनको मतलब किसी भी तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर, चाहे वो किसी भी स्ट्रिंग के हो, सेकंड स्ट्रिंग हो, थर्ड स्ट्रिंग हो, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि PSL जो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि हम अपने सामने इसको होता हुआ देखें। तो आई थिंक ये एक चीज बड़ी जबरदस्त मुझे जो नजर आ रही है, जो मुझे आज एयरपोर्ट से निकलते ही जिस अंदाज में जो मुझे बज नजर आया है और जो रियल सेंस में जो हमें याद पड़ता है कि जब हम क्रिकेट जब हमारे मुल्क में हुआ करती थी तो इसी तरह का बज था और वो वापस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये मैं तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस बात पे कि ये इसमें जो है बड़ी अच्छी चीज है। बाहर के लोगों को मैसेज मैं ये तो नहीं कहता कि टीमें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हम दूसरों को ये तो बता सकते हैं कि देखें हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है इतने लिमिटेड टाइम में, देखें ये बहुत बड़ी बात होगी कि इतने कम वक्त में आपने इस फाइनल को पाकिस्तान में करने की कोशिशें की और इंशाल्लाह वो हो जाएगा। थोड़े से हिकअप्स डेफिनेटली आएंगे, क्राउड को भी प्रॉब्लम होगी, सिक्योरिटी ज्यादा होगी और जो लोग वो स्पेक्टेटर्स हैं उनको हो सकता है कोई तंगी भी महसूस हो कि उनको सर्च जब करना पड़े तो वहां भी उनको भी प्रॉब्लम्स हो। तो आई थिंक हमें सारी चीजों को एज इट इज लेना है कि ये कि जब पाकिस्तान में एक मैसेज बाहर भिजवाना है कि देखें हम वो कौम है जो हर चीज जिस वक्त भी हो, जो मर्जी हमारे हालात हो, हम उसको करने के लिए तैयार रहते हैं और हम करके दिखाते हैं। तो आई थिंक इस जज्बे के साथ हमको इसको लेना चाहिए और जो भी इसमें छोटी मोटी खामियां तो रह जाएंगी क्योंकि इतने कम वक्त में आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो लूप होल रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही जज्बा है और इसी जज्बे के साथ पूरी कौम वेलकम कर रही है, खुशामदीद कह रही है तमाम प्लेयर्स को और क्रिकेट को। क्रिकेटिंग फजा है। हारून साहब हमारे साथ ही रहेगा, मजीद बात भी करेंगे। सलमान और उमर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। सलमान आपकी जानिब बढ़ेंगे और प्लेयर्स के जो भी आना है वो तो अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम प्लेयर्स पहुंच चुके हैं यहाँ पर और पेशावर ज़र्मी के प्लेयर्स का भी आज रात तक करेक्शन करूँ, सारे प्लेयर नहीं पहुंचे। जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो जो लॉट है रोस्टर की वो आएगी रात को 2 बजे। रात को 2 बजे, हाँ, ठीक है ठीक। डीन जोन्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बता रहे थे कि हारून साहब के बड़े नॉर्मल माहौल में आए हैं और कैसा जैसे जाता है इससे। आई थिंक हमने पिछले शो में भी इसीलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया बिकॉज ऑब्वियसली ये रिनाउंड प्लेयर्स हैं अपने टाइम के और आजकल जो कोचिंग की दुनिया में चंद नामों में से हैं जो पाकिस्तानियों के साथ काम करने में खुश हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं अदरवाइज भी। साइन है और आप एक कह सकते हैं कि टिप बारिश के जो चंद स्टार्टिंग के कतरे होते हैं उनमें से ये एक है कि शायद अल्लाह करे फॉलोइंग जो है वो और लोग भी आएँ, टीम्स आएँ। पहली बूंद यहाँ पे गिर चुकी है। आपने 4 बजे भी बात की थी कि प्लेयर्स के साथ साथ इन लोगों का भी जो शुक्रिया अदा करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। सर रिचर्ड्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डीन जोन्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो उमर आप बताएं कि जो कोचिंग स्टाफ है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डीन जोन्स इस्लामाबाद के कोच थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो इस हवाले से एक ऐसा जेस्चर जा रहा है और कौन कौन मजीद? देखिए डीन जोन्स की जो बात की बेसिकली सबसे बड़ा मेजर जो एस्पेक्ट है उनके पाकिस्तान आने में उसकी रीज़न है कि पहले वो पाकिस्तान आ चुके हैं, वो इस कल्चर को समहाउ समझते हैं और जिस टीम के साथ वो थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग वसीम अकरम इन्वॉल्व, तो उनको कन्विंस करना बड़ा ईजी था उनको उन चीज़ों पर। और इससे पहले भी वो 2-3 इवेंट्स पे आ चुके हैं तो उनको समझ आ गई यहाँ पे कल्चर क्या है, यहाँ पे क्या अवॉइड करना है, क्या अवॉइड नहीं करना। इवन जैसे जेफ लॉसन यहाँ घुमा करते थे खुद ही, सलमान के को याद होगा वॉटमोर यहाँ पे खुद ही घुमा करते थे बाहर जाके घुमा करते थे। तो ये वो लोग थे जिनको यहाँ के कल्चर का पता था। थोड़ा सा इशू आया 2000 के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा टेररिज्म का इशू आना शुरू हो गया तो थोड़ा सा लोगों को परसेप्शन गलत मिलता गया और डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन संभव ये वो लोग हैं जिन्होंने पुराना पाकिस्तान देखा हुआ है, इसलिए ये लोग इजीली कन्विंस हो गए। जो नई लड़की हैं उनको कन्विंस करना मुश्किल है बिकॉज उन्होंने जो एक परसेप्शन बिल्डअप हो गया पिछले 15 सालों से, इसको किसी ने कंट्रोल नहीं किया। उनको किसी ने कोशिश नहीं की कि ये जो परसेप्शन बिल्ड हो रहा है, लोगों के माइंड मेकअप हो रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जाए। तो जब एक जैसे वो लूक राइट ने बोला कि आई हैव अ वेरी यंग फैमिली, तो इसका मतलब ये कि उनके माइंड में पाकिस्तान को लेकर क्या सोच होगी जिसको देखते हुए ये बात उन्होंने की। हालांकि यहाँ पे 18 मिलियन की आबादी है, 18 मिलियन कह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पे 18 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे कराची इतना बड़ा शहर है, दुनिया का टॉप 10 में आता है इतना। लाहौर जो है उसकी भी आबादी 18 मिलियन से ऊपर जा रही है, तो ये चीज़ें यहाँ लोग सर्वाइव कर रहे, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। आपने लाहौर की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुड हैव ऑफर्ड या इनवाइटेड हेड्स ऑफ डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड एज वेल, स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। आप श्रीलंका से बुला सकते थे, बांग्लादेश से, इंडिया से स्पेशली बुला सकते थे और बुलाना चाहिए था। अगर वो ना आते दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए था कि प्लीज़ कम। और उसमें जब आए तो जो आमने सामने अक्रॉस द टेबल बैठ के जब बात नेगोशिएट हो सकती है वो फोन्स के ऊपर और
पब्लिक मीटिंग्स में नहीं होता। मैसेज की आपने बात की, उमर ने लाहौर के पाकिस्तान की सकाफत के कल्चर की बात की, तो एक मैसेज हम लोगों ने भी दिया और अब आपको दिखाएंगे। एक प्रोमो तैयार किया है हमारी टीम ने जिसमें आपको लाहौर की सकाफत, हमारा कल्चर और हमारी मेहमान नवाजी दिखाई देगी। आइए आपको ये प्रोमो दिखाते हैं। लाहौरियो ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਤੇ ਕੱਸ ਲੋ ਪੈਂਟਾਂ, ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ PSL ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਵੱਜੇਗਾ ਢੋਲ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਟਣਗੇ ਪਟਾਖੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਖਾਬੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਚ। ਲਾਹੌਰੀ ਪਾਣਗੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉੜਨਗੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜਣਗੇ ਛੱਕੇ, ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। जी हाँ अनु जी, ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी सकाफत। सलमान, मुझे याद है मैं पिक्चर्स अक्सर देखता होता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, वो साहिल समंदर पर घूम रहे हैं, उसके बाद वो हम देखने के बाज़ारों में ख़रीदारी करने जा रहे हैं। आपने जब क्रिकेट खेली है तब भी ये बड़ी मेन सीरीज़ आपने पाकिस्तान में खेली हुई है, तो प्लेयर्स का यहाँ पर आना, उनके साथ बाहर घूमना, प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स बाहर जाते हैं, घूमते हैं, आपकी सकाफत के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ मिसिंग है बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली, और उसकी वजह वही है जैसे उमर ने कहा कि इमेज बिल्डिंग, रीबिल्डिंग नहीं हुई इमेज की, और टार्निश ऑब्वियसली होता गया जो दुनिया में खबरें चलती गई। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, हम लोग भी यहीं रहते हैं, हमारी भी फैमिली तक सब कुछ है, बट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर परसेप्शन कि पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक कुछ हो जाएगा, इस वजह से लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और फिर उसमें डाउट्स क्रिएट होते हैं मज़ीद। वरना ये तो बहुत एडवेंचर को पसंद करने वाले हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न टीम्स हैं। अभी मैं माइकल क्लार्क की वीडियो देख रहा था, वो इंडिया में रिक्शा चलाया उसने बेंगलोर में जाके, और रिक्शा ड्राइवर उसको सिखा रहा है और वो जा रहा है। तो ये ये सब कुछ पाकिस्तान में ऐसी ही तस्वीर मैं भी वो जिन तस्वीर की बात कर रहा हूँ वो भी ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर कोई ऊँट सवारी कर रहा है, कोई कुछ रक्षे में जाकर देख रहे हैं। ये पुराने जो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड लास्ट टूर पे आपको याद होगा पाकिस्तान में अर्थक्वेक का बड़ा इंसिडेंट हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट, उसमें ये लोग नॉर्दर्न एरिया में गए थे, वहाँ में जाके एग्जैक्टली, तो ये इतनी फ्रीडम थी एक माइंड में उनके जो बाहम परसेप्शन, अगर ये परसेप्शन अभी होता तो लोग ना जा पाते। तो वो लोग वहाँ पे गए थे उस वक्त। नॉर्दर्न एरिया में जब नॉर्मली जाते थे आप थोड़ा हेजिटेट करते हो, लेकिन वो लोग जाते थे वहाँ पे हेलीकॉप्टर के थ्रू, वहाँ पे के लोगों में मिक्सअप हुए। फिर वेव रिचर्ड की आप बात करें, जब ये वेस्ट इंडीज जहाँ पे आया करती तो ये भी इतना फ्रीली घूमते थे। कराची में जो आपने साहिल की बात की, ये घुमा करते थे, क्लब्स वहाँ पे हुआ करते थे, वहाँ घुमा करते थे लोग, तो काफी एक ओपन माहौल था, एक वर्ल्ड कप यहाँ पर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप का इनकार किया गया था। 2 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 96 और 87 में। तो ये चीज़ें ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती गई, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, तो इवेंचुअली इसमें पाकिस्तान तो बदनाम हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ज़्यादा डैमेज हुई, बिकॉज ये वो एंटिटी है पाकिस्तान में, ये वो प्रोडक्ट है जो लोगों को यूनाइट करता है, जिस पे लोग एक आवाज़ पे इकट्ठे होते हैं, जैसे कदाफी में कल इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इस प्रोडक्ट को हमने काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी, हमने हॉकी डिस्ट्रॉय कर दी, फुटबॉल हमारा कहीं पे नज़र नहीं आता है, टेनिस हमारा कहीं जो यहाँ पे टेनिस के इवेंट हुआ करते थे, एक तरफ रह गई। क्रिकेट एक वो खेल था जो एटलीस्ट थोड़ा बचा हुआ था, ये आपको पैसा कमा के दे रहा था, प्लेयरों को के घर चला रहा था, और ये प्रोफेशन डेवलप होता गया। बिल्कुल। लेकिन इसको एग्जैक्टली यही परसेप्शन ने मारा, इसको टेररिज्म ने मारा पाकिस्तान में, तो ये कहीं से कंट्रोल नहीं हुआ। ये सब कुछ देखा कि हमारे क्रिकेट के उतार चढ़ाव देखें। हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद। हारून साहब, आपने हमारे क्रिकेट के पाकिस्तान के उतार चढ़ाव काफ़ी सारे देखे हैं। पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप होस्ट किए हैं, वो भी आपने देखे, अपनी आंखों से इनको विटनेस किया, उसके बाद जो हालात है आपने विटनेस किया। तो अब आप देख रहे हैं कि क्रिकेट की बहाली हो रही है, उस सारे माहौल को मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कैसे विटनेस किया, क्या आपके जो से थे उस वक्त जो फीलिंग्स थी वो क्या? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी पाकिस्तान के जो इमेज को खराब करने में बहुत बड़ा रोल जो टेररिज्म का रहा, आई थिंक जो इसमें सबसे बड़ा जो की रोल प्ले किया ना, वो एक्चुअली श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर डायरेक्ट अटैक था। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी भी किसी टीम को डायरेक्ट अटैक किया गया हो, और आई थिंक उस अटैक के बाद देखें कि उसके बाद से प्रॉब्लम ज्यादा हुई है कि टीमों ने आना इसलिए मना कर दिया कि क्योंकि वो जब उन प्लेयर्स के साथ मिलते हैं, अगर आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड की टीम भी कराची में ठहरी हुई थी, तो शेरेटन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन वो
विकेट के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। जब वो प्लेयर जिनके अपने करियर एट स्टेक होते हैं, जब अपनी आंखों के सामने कोई ऐसी चीज देख लेते हैं तो वो मैसेज जो है ना वो दुनिया भर में जाता है, और उसमें वो जब एक दूसरे से शेयर करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसमें फिर ये जो परसेप्शन ज्यादा डेवलप होती चली जाती है कि पाकिस्तान तो पता नहीं कैसा शहर या मुल्क है जहाँ पर आप नहीं जा सकते। अब मसला सिर्फ ये है कि उस डैमेज कंट्रोल को हम उसको किस तरीके से उस पर काबू पाएं। उसका तरीका सिर्फ यही था कि हम जब भी कभी ऐसी कोई कोशिश करते थे, उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता था जिसकी वजह से जो है दूसरी टीमें जो है वो दूर चली जाती थी। तो आई थिंक अब अगर जो सिलसिला मैं ये देख रहा हूँ कि जिस अंदाज में अब जो काम हो रहा है, जिस तरह टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, फौज पूरी तरह इन्वॉल्व है, और पिछले 2-3 सालों में जिस हिसाब से काम हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर ये 2-3 सालों के अंदर अंदर हम सारे इसको ये जो जर्म्स हैं, जो ये नेगेटिव एलिमेंट है, इसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह कि क्यों आए। क्योंकि होता क्या है, देखिए बाहर के मुल्कों में एक खबर जाती है और वो खबर किसी पाकिस्तान में किसी कोने में हुई होती है, लेकिन वो तो उस खबर को देख के समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है। जब उनको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के किसी सेगमेंट में हुआ है। अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें अभी पिछले 1-1.5 साल में हम देखें तो दूसरे मुल्कों में ज्यादा एक्ट्स हुए हैं इन धमाकों के और इन सारी चीजों के बेनिफिट पाकिस्तान के। पाकिस्तान तो नंबर 4 पे है, लेकिन वही बात की परसेप्शन ऐसी हो गई है कि लोग पाकिस्तान को जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक समझते हैं कि यहाँ नहीं जानते। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ आए हैं, आप देखें ना, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया बॉब वुलमर का, जैसे जिक्र किया डीन जोन्स का, और ये लोग क्योंकि फ्रीली घूम रहे होते तो मुझे तो अच्छी तरह याद है कि बॉब वुलमर तो खुद ड्राइव करके पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में, जो लाहौर के रेस्टोरेंट्स है, वहाँ जाके उसको जगह पता लग गई हुई थी। लॉसन को चंद उनके मखसूस स्पॉट्स पे जहाँ पर वो जाया करते थे, तो वो चीज उनको कोई ऐसी फील नहीं होती। जब वो एक दफा आ जाते हैं कि थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं, अब सिर्फ मसला यही है कि डर और खौफ की वजह से वो यहाँ आते नहीं। जब एक दफा वो आ जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर वो जो कहते हैं कि नहीं हम तो जहाँ मर्जी इजीली घूम सकते हैं। लेकिन आई थिंक हमें अपनी चीजों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं देना चाहिए। अब हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे भी, और चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के लेवल पे हो, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत के लेवल पे हो, क्योंकि अब जितनी ज्यादा हमारा इंटरेक्शन बाहर के मुल्कों से, बाहर के मुल्कों के क्रिकेट के बोर्ड्स के साथ, उनको यहाँ इन्वाइट किया जाए, उनको साथ बुलाया जाए। जैसे जायज क्लास आए थे, पहले वो नहीं आते थे, उन्होंने आने के बाद थोड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो इसी तरह जब ये लोग आना शुरू हो जाएंगे और हम जब इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जैसे सलमान ने बात की, बिल्कुल ये बारिश का पहला खतरा है। डीन जोन्स अब कल जो आ रहे हैं वो कमेंट्री के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो दूसरे कमेंटेटर से वो नहीं आ रहे, तो वो कमेंट्री करेंगे यहाँ पर इस फाइनल। तो ये वो चीजें हैं जो ये पॉजिटिव वाइब्स जा रहे हैं, तो हमें इसको ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और एज ए कॉम हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नजर आता है जो कि नेगेटिविटी की तरफ नजर आए, तो हमें उसको फौरन उसका सत्यापात करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कोई अगर कोई ऐसा गलत काम करने जा रहा है, ताकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को हाईलाइट करें जिसकी वजह से मुल्क का जो इमेज है वो खराब हो। हारून साहब, आप अभी दुबई से लैंड ही आपने किया है और अभी आप वहीं से आए हैं, तो वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, उनसे मुतलिक कुछ है खबरें कि कौन कौन आ रहा है और क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? देखिए, ये भी किसी खास वजह से जो है ना अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुझे जो जिस तरीके से मुझे जो इतलात मिली है उसमें बहुत हद तक इस चीज़ की उम्मीद है कि सारे प्लेयर्स आएंगे। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है वो सिक्योरिटी कंसर्न डेफिनेटली हैं, तो इसलिए जो है ना इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अभी जावेद आफरीदी से भी जब बात हुई थी तो वो भी बहुत पॉजिटिव है, तो इसलिए वो ऑब्वियसली अभी इसको चीज़ों अपने कार्ड्स को वो इस तरह ओपनली नहीं खेल रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनकी तो वो लड़के डेफिनेटली आएंगे। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स डेफिनेटली डेंट होगी, जो केविन पीटरसन अगर नहीं आ रहे और वो डू प्राइड भी चले गए हैं, तो उनको तो जरूर उनको जो फिल करने होंगे गैप्स, वो थोड़े से लोअर क्वालिटी के प्लेयर्स के साथ वो उसको करेंगे। दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी अनफिट हो गए हैं, तो एक ये बहुत बड़ा डेंट पेशावर ज़ल्मी के लिए भी होगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी खेल बहुत अच्छा रही थी, फिनिश अच्छा नहीं कर रही थी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी की टीम एक एज ए यूनिट जो है ना वो बहुत बेहतर और बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनिट बन के सामने आ चुकी है। बिल्कुल सलमान, पेशावर ज़ल्मी की टीम से ही बात आप आगे चलाते हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है और आल्दो की शाहिद खान अफरीदी इंजर्ड हो चुके हैं और कल उन्हें कैच जो ड्रॉप हुआ पोलार्ड का, उस पर उनके हाथ पे चोट लगी, 12 टांके लगे। तो अभी आप किस टीम को फेवरेट देख रहे हैं? देखें, एक बात हमने शाम में इससे पहले वाले शो में की थी, हारून भाई ने भी कहा है कि 4 प्लेयर्स अगर ज़ल्मी के ये आ जाते हैं जो रेगुलर खेल रहे हैं ओवरसीज़, और क्वेटा के क्योंकि नहीं है, तो एक काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ में, उनके कॉम्बिनेशन में। बिकॉज वो जो 4 आएंगे नए, उनका ये पहला मैच है और पहले ही मैच फाइनल मैच है, और अवेलेबिलिटी ऐसी है कि क्वेटा के पास और कोई चॉइस नहीं है।
तो जिस वजह से क्वेटा को थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। शाहिद अफरीदी बहुत अच्छी फॉर्म में थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी फिंगर पे बॉल लगा, स्टिचेस लगे, ये तो खैर किसी के साथ भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक कि दे हैव मोर पीपल इन फॉर्म। और अगर सेमी खेलता है, आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, वहाब रियाज और हसन जितनी बॉलिंग कर रहे हैं, सैमुअल्स है, तो आई थिंक कि वो एक कॉम्प्रीहेंसिव यूनिट है और सब ने अब कुछ ना कुछ कर लिया है लेटली मैचेस में। हफीज़ भी फॉर्म में लगे हैं, कामरान अकमल ने सेंचुरी कर दी है, जो है बॉलरों ने तीनों ने अच्छी बॉलिंग किया, कल सैमुअल्स ने भी अच्छी इनिंग खेली, सो दे हैव मोर पीपल इन फॉर्म एट द मोमेंट। और आई थिंक मुझे क्योंकि ना 4 प्लेयर के होने की वजह से मुझे लगता है कि क्वेटा को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, क्वेटा को डेफिनेटली डेंट पड़ेगा। डेविड मिलान से मुतालिक क्या खबरें हैं उमर, उनके पास वो आ रहे हैं पाकिस्तान या उनका भी एनओसी का इशू चल रहा है, कुछ इस तरह की? देखिए डेविड मिलान, मार्विन सैमुअल्स और जो सेमी है, ये 3 लड़के हैं जो कि आई थिंक आने को तैयार हैं और आई थिंक वो आज रात को आ जाएंगे। एक प्लेयर जो है वो तो अभी डाउटफुल है कि उनको जॉर्डन जो है उनको उनकी काउंटी उनको जो है वो एनओसी नहीं दे रही, तो बट आई एम श्योर कुछ देर तक चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और इवेंचुअली अगर कल नहीं होंगी तो फिर नहीं होंगी, इवेंचुअली होनी है। और अगले जो चंद घंटे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आ जाएगी। जब उनके ऑर्डर उनके अनाउंस कर रहे हैं पब्लिकली कि हमारे प्लेयर्स हैं, तो ये बताने में कोई इतने छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई लड़का नहीं आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी ये शो कर दिया है कि हमारे लड़के आने को तैयार है। अगर वो आने को तैयार है तो सबको ये मैसेज चला गया है, अगर तो पब्लिकली इसको बता देना चाहिए कि ये लड़के ये आने को तैयार है। और इसमें अब देखिए सिक्योरिटी इन प्लेस है, सब चीज़ें डिप्लॉय कर दी गई है, हर चीज़ प्लान कर दी गई है, कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही, हर चीज़ रेडी है। अब ये प्लेयर आएंगे और खेलेंगे, बस यही बाकी रह गया। और इसके साथ साथ दिलशान भी पेशावर ज़ल्मी के साथ उनकी भी चल रही है, दिलशान के हवाले से क्या आप? दिलशान का नाम कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट कि अगर चल रहा था कि मेरे नॉलेज में नहीं है, नज़र से गुजरा था कि दिलशान भी शायद। देखिए ये वो लड़के हैं, दिलशान, संगाकारा, जेवरदे, ये वो लड़के हैं जिन्होंने ये हालात अपने यहाँ पे देखे हैं और ये वो लड़के हैं जिन्होंने 2009 के बाद काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान ने कन्विंस करने की कोशिश की श्रीलंका को, लेकिन ये वो प्लेयर है जिन्होंने हमेशा इनकार किया है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये नाम अगर है भी तो मैं ट्रस्ट करने को रेडी नहीं हूँ, बिकॉज ये वो लड़के हैं जो कि कभी पाकिस्तान आ रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है कि 3 प्लेयर्स को खिलाया जाए ओवरसीज, इस तरह का कुछ होता है कि 4 प्लेयर्स खिलाए जाएंगे? देखिए ये रूल तो फ्लेक्सिबल है, आप जब इतने आपने रूल्स आपको पूरा का पूरा फाइनल आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये रूल को 4 से ज़्यादा नहीं खिला सकते, 4 से कम कर सकते हैं। नहीं, मिनिमम 4 आपको खिलाने हैं फॉरनर, खिलाने एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना है। नहीं, इमर्जिंग एक टीम में 2-2 भी खेले हैं, कल 3 खिलाए थे पेशावर। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कम कर सकते हैं इसमें। आई थिंक फॉरनर का ये कि एटलीस्ट हमें 4 खिलाना है, बिकॉज यही एक वो है टीम की, वो जो भी उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बट अगेन अगर आप पाकिस्तान में खेलो ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है, अगर आपका प्लेयर नहीं है तो ये ऑलरेडी पीसीबी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर चुकी है कि अगर प्लेयर नहीं आते, अगर प्लेयर नहीं होते तो आपको इसी तरह खेलना है, आपको लोकल प्लेयर से खेलना है। तो आई एम श्योर कि जो लड़के जो कोयटा ने नाम नॉमिनेट किया वो लड़के आ जाएंगे आज रात तक, और जो पेशावर जिन लड़कों पे पूरे गैम्बल कर रहा है वो भी आ जाएंगे रात को 2 बजे इंशाल्लाह। रात को 2 बजे आ जाएंगे, तमाम प्लेयर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे और बहुत अच्छे से सब कुछ होगा। बहरहाल कल एक इंतहाई अहम मैच है पाकिस्तान सुपर लीग 2nd एडिशन का, ये फाइनल मैच लाहौर में खेला जा रहा है। कल के मैच से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको दिखा। पीएसएल में कराची की हार के बावजूद कराची वालों की क्रिकेट दीवानगी कम नहीं हुई। क्या लड़के और क्या लड़कियां, सभी बेचैनी से फाइनल में पेशावर और कोयटा के टाकरे के मुंतजिर हैं। कोई ज़ल्मी पर सदके वारी जा रहा है और कोई कोयटा की नजरें उतार रहा है। कोयटा की जीत के ख्वाहिशमंद कहते हैं सरफराज की सरबराही में कोयटा सरफराज होगा। ग्लैडिएटर्स के साथ, क्योंकि सरफराज की सर्विस में हम समझते हैं कि वो जीत सकता है। मेरी पेशेंट को ये है कि कोयटा जीते। पेशावर ज़ल्मी के चाहने वालों का कहना है कोयटा का वही हाल होगा जो सेमीफाइनल में कराची का हुआ। शाहिद अफरीदी को चोट लगी है तो मैं चाहती हूँ कि इसके बगैर मैच बहुत अच्छे से खेला जाए। जीत पेशावर के हिस्से में आए या कोयटा विक्ट्री स्टैंड पर मुस्कुराए, असल जीत होगी क्रिकेट की और पाकिस्तान की। कैमरामैन वकार सुलेमान खेल के साथ एहसान कोहटी, न्यूज़ कराची। जीत होगी पाकिस्तान क्रिकेट की ही। सलमान, विकेट के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। आप कजाफी में खेलते भी रहे हैं, डोमेस्टिक भी सीजन आपने यहाँ पर खेला है या नहीं? बिल्कुल, मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस, टेस्ट, वनडे हर चीज़ के लिए काफी देर पहले खेले हाँ, थे। लेकिन अभी रिसेंटली तो डोमेस्टिक का यहाँ पे मैच ही नहीं था वापडा का, जहाँ से मैं खेल रहा था। लेकिन जनरली कदाफी का पिच अच्छा होता है बैटिंग के लिए, और जब उसको प्रिपेयर किया जाता है इंटरनेशनल मैचेस के लिए तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, और उस पर स्ट्रोक प्ले जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो आई थिंक इफ़ इट इज़ एनीथिंग लाइक व्हाट कदाफी इज़ फेमस फॉर, देन बैट्समैन बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा, बैट्समैन एंजॉय बैटिंग, रन फेस्ट भी हो सकती है।
कज़ाफ़ी का जो ग्राउंड है, इसकी जो बाउंड्री है वो काफ़ी बड़ी है, तो क्या आप अगर चाहें तो डायमेंशनली इट कैन गो टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बाउंड्री, क्योंकि ये जो है पिच, सेंट्रल पिच से लेके जो बार्स हैं जिसके पीछे क्राउड है वहाँ तक 125-30 मीटर के करीब रकबा है। 125 मीटर, यानी कि PSL का जो लॉन्गेस्ट 6 है वो 101 मीटर 101 मीटर है। पीटरसन तो कज़ाफ़ी दुनिया के हमारे जो ग्राउंड एरियाज है ना, पाकिस्तान में जो ग्राउंड्स हैं उनका जो एरिया है इटसेल्फ अगर बाउंड्री एक्सीड करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़े ग्राउंड्स हैं। ठीक है, इतना ग्राउंड एरिया बहुत कम, दुनिया में बहुत कम जगहों पे है। इवन ऑस्ट्रेलिया का 90 यार्ड्स पे 95-100 पे खत्म हो जाता है। इसमें थोड़ा ऐड करता चलूँ, ये जो ग्राउंड कज़ाफ़ी जो क्रिकेट ग्राउंड बन गया हुआ, पहले ये मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी के मैचेस भी यहाँ पे हुए हैं, तो इसलिए ये बड़ा है। इसमें कोई इतना प्लानिंग के साथ नहीं बना हुआ ये। यहाँ पे रेसलिंग के मैच भी हुए। तो आई मीन ये मल्टी स्पोर्ट्स वेन्यू हुआ करता था आज बहुत पहले, और ये जब ये कज़ाफ़ी में कन्वर्ट हुआ, क्रिकेट ग्राउंड में कन्वर्ट हुआ, तब से ये बड़ी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो आप दोनों से हमें मिली कज़ाफ़ी से मुतालिक। बहरहाल कल के मैच के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं उससे मुतालिक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम समेत शहर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। IG पंजाब की तमाम इंतजाम पर नजरें। स्टेडियम समेत दीगर मकामात के दौरे। मीडिया से गुफ्तगू में IG पंजाब मुश्ताक सुकेरा ने कहा कि सिक्योरिटी की तमाम जिम्मेदारियां पंजाब पुलिस के पास हैं। दीगर सिक्योरिटी इदारों की मदद भी हासिल है। सिक्योरिटी इंतजाम के तहत स्टेडियम के अंदर पुलिस और रेंजर्स के 10,000 एहलकार तैनात होंगे। फौज भी मौजूद होगी। ग्राउंड के चारों तरफ डॉल्फिन फोर्स और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट के जवान मुसलसल गश्त करेंगे। मैच की फिजाई निगरानी के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स तैनात होंगे, जबकि होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम तक टीमों के रूट पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद होगी। तमाम रास्तों को कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। दीगर शहरों से पुलिस के इजाफी दस्ते मंगवा लिए गए। इंतजाम से मुतालिक रिपोर्ट आपने देखी। सलमान, अब बुलेट प्रूफ बसेस भी आ गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, मजीद भी इंतजाम जो देख रहे हैं। बहरहाल एक अच्छे स्टेप हैं जो हमारी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है, तो अब ये कैसी सेंस देती है कि आपको यस हाँ यार पाकिस्तान ने बुलेट प्रूफ बसेस भी अरेंज करनी है? देखिए, अगेन लाइक उमर सेड, इट्स अ बिट ऑफ बोथ। सिक्योरिटी भी है, एट द सेम टाइम इतनी सिक्योरिटी हो तो आप समझते हैं कि पता नहीं क्या बात है। आई होप कि एवरीथिंग गोज ऑल राइट, और डेफिनेटली दे ट्राइंग देयर बेस्ट कि कोई लूप होल ना छोड़ा जाए। बस अल्लाह ताला ने इसको एग्जीक्यूट कराना है, और मेरी दुआ है कि ये हो जाए अच्छी तरह इंशाल्लाह। ये बुलेट प्रूफ बसेज और जितनी सिक्योरिटी है, ये एक परसेप्शन बिल्डअप, जो परसेप्शन खराब हुआ है उसको बिल्डअप, बिकॉज जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है तो सेफ कैसे बनाए? तो ये बुलेट प्रूफ बसेज उनके माइंड में है कि यहाँ में कोई फायरिंग कर देगा, कोई शूटिंग कर देगा, ओके फाइन ये बसेज आपको दे दी, आप ये परसेप्शन बिल्डअप की चीजें होती हैं। ऐसे मैटर नहीं, जब आपके 10,000 पुलिस वाले हैं तो ये बस क्या करेगी? तो एग्जैक्टली ये परसेप्शन बिल्डअप के लिए चीजें होती हैं और ये सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। उमर, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। कल 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। सलमान और सामिया हमारे साथ मौजूद होंगे। सामिया का जो फैसला आज महफूज किया गया था, वो फैसला, उनकी प्रेडिक्शन कल आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। सीटी बजेगी।